आज हम स्केलर और वेक्टर के दरमियान में फ़र्क देखते हैं क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका है स्कूल और यहाँ पे है आपका घर। अब देखें बॉयज़ को छुट्टी हुई, स्कूल से निकले, चिप्स खाने चले गए, लो जी किसी दोस्त ने कहा कहीं काम जाना उधर चले गए, यहाँ से फिर आते आते किसी और दोस्त के पास, चलो जी कोई पता नहीं किधर प्लाट में चले गए, इधर से कोई रक्षा नजर आया, उधर से उसके पीछे घूमते 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 लो जी इधर से घर, कोई पता नहीं कब घर पहुंचे। गर्ल्स को छुट्टी, गर्ल्स का क्या सीन है, गर्ल्स ने इधर से निकलना है, चलो जी सीधा घर को मुंह। इन्होंने नहीं देख रहा था गर्ल्स ने कहीं इधर ना उधर, सड़क भी आ जाए तो अल्लाह के पास इधर उधर देख के हल्का फुल्का चलो जी। ज्यादा एक्सीडेंट गर्ल्स के इसलिए होते हैं। तो ये जो बॉयज है ना, बॉयज के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, बॉयज को जिधर कह दिया जिधर मुंह आया उधर चल दिए। बॉयज हैं स्केलर, बॉयज क्या है स्केलर, स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर, गर्ल्स क्या है, गर्ल्स आर वेक्टर, गर्ल्स के पास एक डायरेक्शन होती है, गर्ल्स आर वेक्टर, क्योंकि इनके पास एक डायरेक्शन होती है, स्कूल से निकले सीधा घर पहुंचना है। तो ये गर्ल्स वेक्टर है। अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है, अब ये है मेरा घर, फर्ज कर लें ये मेरा घर है। अगर मैं यहाँ से किसी बच्चे को देता हूँ 50 रुपये, हमारे मोहल्ले में है 4 दुकानें, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब मैं किसी बच्चे को देता हूँ 50 रुपये कि जाके कोई चीज़ लेके आ जाओ, जाके पापड़ ले आओ, चिकन मस्ती पापड़। तो वो क्या करेगा, अब वो उसकी मर्जी है, वो घर से निकलेगा मेरे, अब उसकी मर्जी है, चाहे इस दुकान पे चला जाए, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, 50 रुपये उसके पास है, उसका जहाँ से दिल करेगा वो वहाँ से पापड़ लेके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखें, मैं अगर बच्चे को कहता हूँ कि तुमने ये इस दुकान पे जाना है, उधर मेरा उधार लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा उधार चलता है, तुमने उधर से जाके पापड़ लेके आ जाना है। अब बच्चा कहीं और नहीं जाएगा, बच्चे के पास एक डायरेक्शन मौजूद है, बच्चा उधर ही जाएगा, किसी और दुकान पे जाएगा, जूतियाँ पड़ेगी उसको। बच्चे के पास अब डायरेक्शन मौजूद है। अब क्या है, अब ये मैंने बात की है, ये है एक वेक्टर। जो मैंने पहले बात की थी वो क्या थी, स्केलर। पहले बच्चे के पास डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, बच्चा चाहे इधर से ले आए, इधर से ले आए, इधर से ले आए, बच्चे की मर्जी थी, ठीक है। लेकिन अब वो इधर से ही लाएगा, नहीं तो जूतियाँ पड़ेंगी। तो जो स्केलर होता है इससे भी बात पूरी समझ में आ जाती है, वेक्टर से भी बात पूरी समझ में आ जाती है। लेकिन फ़र्क क्या है, स्केलर के पास डायरेक्शन मौजूद नहीं होती और वेक्टर के पास डायरेक्शन मौजूद होती है। डायरेक्शन मौजूद है, अब उसने उसी शॉप पे जाना है, ठीक है। द क्वांटिटी, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड्स ओनली। अगर हम किसी बात को या किसी भी क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से बयान करें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। अब यही डेफिनेशन वेक्टर में लिखनी, बस मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा दें, डायरेक्शन। द क्वांटिटी विच इज completely described by magnitudes and direction, इसमें डायरेक्शन का लफ्ज लाजमी आएगा, is called vector। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं और उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पीछे हमने बात की, इस वाले ये जो बॉयज का रास्ता है इसको हम कहते होते हैं डिस्टेंस, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और ये जो गर्ल्स वाला रास्ता है इसको कहते होते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं,
डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या हुई है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, ये इसके एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं फॉर एग्जांपल। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये स्केलर। और ये जो गर्ल्स है, गर्ल्स के पास एक डायरेक्शन मौजूद है। गर्ल्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर की एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर की एग्जांपल है। अब डिस्टेंस के ऊपर जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, इस रास्ते पर बॉयज को घर जाने में कितना टाइम लगा, उसको स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं तो स्पीड भी क्या हुई, स्पीड भी एक स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी क्या होगी, स्केलर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो टाइम लगता है उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेलोसिटी भी एक वेक्टर हो गई। आगे वेलोसिटी के ऊपर जो टाइम लगे उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होगा। जिन जिन के पास, ये देखें ये एक एरो है ना, इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो एरो का आगे वाला हिस्सा है इसको कहते होते हैं डायरेक्शन, ये सिमत को बताता होता है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको कहते होते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या कहते होते हैं, मैग्नीट्यूड। जिस चीज़ के पास भी डायरेक्शन होगी ना, ये वाली, जैसे फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन हर चीज़ को अपनी जानब नीचे की तरफ खींचती है। अब यहाँ पे डायरेक्शन मौजूद है, तो जहाँ पे भी डायरेक्शन मौजूद होगी उस क्वांटिटी को देख के आपने बता देना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अब फोर्स के पास डायरेक्शन मौजूद होती है इसलिए ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और मैथ की अगर हम बात करें, ठीक है, मैथ के पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं होती तो मैथ क्या आ जाएगा, मैथ स्केलर आ जाएगा। और इधर वेट की बात करें तो वेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहते हैं, तो वेट के पास डायरेक्शन मौजूद है इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, एक वेक्टर कह देते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मोस्टली 99% पेपर में पूछा जाता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नोट कर लें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ से यहाँ तक कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर देखें, फॉर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, फॉर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वी यूज बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, ये समझा देता हूँ मैं कैसे, एरो, एरो, आर एरो, आर बार। वेक्टर को अगर हमने लिखना हो तो हम फर्ज कर लीजिए, देखिए एक वेक्टर है तो या तो हम उसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, यानी कि मोटा करके लिख देंगे, इससे पता चल जाएगा कि वेक्टर और स्केलर में फ़र्क पता चल जाएगा। ये एक वेक्टर को शो किया जाता है। और या तो फिर हम इस ए के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, या तो फिर हम ए के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों काम अगर किए हो तो पता चल जाएगा कि ये वेक्टर है। अगर ये तीनों काम नहीं किए हुए, सिंपल ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई है। तो हमें लिखने से भी पता चल जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो बोल्ड या एरो या ऊपर बार लगा दी जाती है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये अक्सर पूछा जाता है। अब इस सारे को नोट करें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।